तो बच्चों आज से हम शुरू करने जा रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में बच्चों हम पढ़ेंगे, 4 टॉपिक करेंगे। सबसे पहला करेंगे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पहला ये टॉपिक करेंगे। दूसरा करेंगे बच्चों हम एक्स रेज, ठीक है, ये इसी का पार्ट है वैसे। तो सेकंड करेंगे बच्चों हम एक्स रेज। थर्ड करेंगे हम एटम, ठीक है। फोर्थ करेंगे बच्चों न्यूक्लियाई, और फिफ्थ करेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है। तो बच्चों मॉडर्न फिजिक्स में बेसिकली हमें 5 पार्ट्स करेंगे, ठीक है। तो बच्चों शुरू करते हैं। शुरू करते हैं बच्चे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। बच्चों ये देखा गया कि कुछ मेटल सरफेसेस हैं, ठीक है, अल्कली मेटल्स हैं, उनके सरफेस पर हाई एनर्जी की अगर लाइट डाली जाती है, जैसे यूवी रेज डाली जाती हैं, तो उनके सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट होने लगते हैं, है ना। इस इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं इनको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या कॉन्सेप्ट हुआ बच्चों, सर्टेन मेटल सरफेसेस पर, वो सर्टेन मेटल सरफेसेस क्या हो सकती हैं, अल्कली मेटल हो सकते हैं, ठीक है। उनके ऊपर अगर हाई एनर्जी की लाइट डाली जाए जैसे कि यूवी रेज, तो क्या होगा बच्चे, उनके सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इस इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो बच्चे देखो, व्हेन लाइट ऑफ हाई एनर्जी like UV rays are allowed to fall on certain metal surfaces, है ना, like alkali metal, है ना, then electrons are emitted from the metal surface, ठीक है। these emitted electrons are called photoelectrons, and this effect is called photoelectric effect, ठीक है बच्चों। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बेसिक डेफिनेशन हुई, ठीक है। देखो बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाने के लिए कई साइंटिस्टों ने काम किया, जैसे हार्ट्ज एक्सपेरिमेंट, है ना, लेनॉर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इन्होंने क्या किया बच्चों,
एक वैक्यूम ट्यूब ले ली, क्या ले लिया बच्चों, वैक्यूम ट्यूब, इवैक्यूएटेड कर देते इसको, और यहां पर एक एलिमेंट लगा दिया। ठीक है, यहां बच्चे ये हो गया अपना कैथोड, क्या हो गया, और ये हो गया एनोड, राइट। फिर क्या किया बच्चों, इसके ऊपर लाइट डाली, यूवी रेज, है ना। तो बच्चों इससे क्या होता है, इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इस प्लेट से, इस पे बच्चे जिंक सल्फेट की वो होती है, जिंक प्लेट होती है। तो बच्चे यहां पे, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो बच्चे जब इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचेंगे तो क्या होगा, तो बच्चे ये सर्किट हो जाएगा कंप्लीट, है ना। और जब ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो इस सर्किट में करंट फ्लो होने लगती है। इसको बोलते हैं बच्चे हम फोटो करंट, क्या बोलते हैं, फोटो करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो बच्चों एक सिंपल सा ये एक्सपेरिमेंट है ना, कि इसके कैथोड पे जब आप यूवी रेज डालते हो तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचते हैं, सर्किट कंप्लीट हुआ और इसमें करंट फ्लो होने लग गई। इस करंट को हम बोलेंगे फोटो करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो बच्चों कैसे काम कर रहा है आप ये समझते हैं। देखो बच्चों, लाइट को एक्चुअली आगे आप पढ़ोगे कि लाइट का जो बिहेवियर है, लाइट का बिहेवियर कुछ जगह तो पार्टिकल जैसा होता है और कुछ जगह वेव जैसा होता है। ठीक है बच्चे, कार्पुस्कुलर थ्योरी ये बताती है कि जो लाइट आती है वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्मेट में आती है ना, और हर एक पैकेट को हम फोटोन कहते हैं। क्लियर। तो बच्चों इसमें एक्चुअली हम ये देखेंगे कि अगर हम ये देखें कि एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, तो बेटा ये होती है E इक्वल्स टू एच न्यू। न्यू क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, है ना। तो बच्चों देखो ये एक फोटोन की एनर्जी होगी, है ना। अब अगर हम लाइट को क्या मान के चलते हैं, वेव, क्या माने, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, एज न्यू इंटू लैम्डा इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट सी। तो बच्चे यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो बच्चे ये होगी एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। अब बच्चे यहां H जो है, H है प्लैंक कांस्टेंट, है ना, C है स्पीड ऑफ लाइट, और जो लैम्डा है वो है वेवलेंथ। लैम्डा क्या है बच्चे, वेवलेंथ, है ना। तो आपको पता है कि H की जो वैल्यू होती है बेटा वो तो 6.2 इंटू 10 पावर -34, है ना, जूल इंटू सेकेंड। C जो होता है वो होता है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो बेटा यहां से E इक्वल जो आएगा वो आएगा 6.2 10 पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 पावर 8 अपॉन लैम्डा। तो बच्चों ये एनर्जी आएगी जूल में, किस में आएगी, जूल में। अगर आप इसको इसको 1.6 इंटू 10 पावर -19 से डिवाइड कर दो तो यही एनर्जी मिल जाती है बच्चों हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना। ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लिख सकते हो। तो बच्चों इसको आप सॉल्व कर लेना, तो ये वैल्यू देता है 1241
0, ठीक है, अपॉन लैम्डा। तो बच्चे अगर लैम्डा एंगस्ट्रम में है ना, तो एनर्जी किस में होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये फॉर्मूला बहुत काम आता है, ठीक है। किसी भी फोटोन की वेवलेंथ दी हो तो आप उसकी एनर्जी बड़े आराम से निकाल सकते हो, या एनर्जी दी हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो यहां से आप वेवलेंथ निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो बच्चों, आगे समझना, जो टाइप ऑफ एमिशन है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन, है ना बच्चे। इलेक्ट्रॉन का एमिशन कितने टाइप से हो सकता है। पहला होता है थर्माइनिक एमिशन, थर्माइनिक एमिशन, है ना। थर्माइनिक एमिशन में क्या होता है बच्चे, जो हम किसी भी मटेरियल को हीट के फॉर्मेट में जो एनर्जी देते हैं, है ना, थर्मल एनर्जी देते हैं और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो ऐसे एमिशन को थर्माइनिक एमिशन कहा जाता है। इसमें क्या होगा, एनर्जी इज प्रोवाइडेड इन फॉर्म ऑफ हीट, दैट इज थर्मल एनर्जी, ठीक है। दूसरा होता है बच्चे फील्ड एमिशन, फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन में क्या होता है बच्चे, आप कोई भी मटेरियल है उसको एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, मतलब क्या करो, एक हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज लगा दो, तो भी इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, है ना। तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, हाई पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, है ना, क्रिएटिंग हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो बच्चों इन इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फील्ड इलेक्ट्रॉन। और तीसरा आप आपको बता ही चुके हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, है ना। इसमें मटेरियल को, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में मटेरियल को एनर्जी किसके टाइम में दी जाती है, लाइट के फॉर्मेट में दी जाती है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे उनको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो बच्चों, फोटो इलेक्ट्रॉन जो होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट shows that light behaves like particle, तो बेटा लाइट पार्टिकल के फॉर्मेट में कैसे बिहेव करती है, इसके कुछ ऑब्जर्वेशन है और उन ऑब्जर्वेशन के करस्पॉन्डिंग क्या है, कंक्लूजन्स है, ठीक है। तो बच्चे कैसे प्रूफ होता है, पहला ये दिखाया था उन्होंने, कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने के लिए जो हमारा मेटल है उसके ऊपर जो लाइट डल रही है, जो भी जैसे हमारा एक मेटल सरफेस है ना, इस पे जो भी आप फोटोन डाल रहे हैं उन फोटोन की एक मिनिमम एनर्जी होना चाहिए। क्या होना चाहिए,
एक मिनिमम एनर्जी, उस मिनिमम एनर्जी को मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इस मिनिमम एनर्जी को बच्चे बोलते हैं कॉल्ड वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, है ना। तो अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी की एनर्जी है तो एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होता है, ठीक है। ये बताता है कि जो लाइट है वो पार्टिकल के जैसे बिहेव कर रही है यहां पे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो वेव के जैसे बिहेव करती तो आप इंटेंसिटी बढ़ाते तो सुपरपोजिशन के कारण कम अमाउंट की दो वेव मिलके भी हाई एनर्जी की वेव बना सकती थी और इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते थे। तो वर्क फंक्शन को दिखाया जाता है W नॉट से या फिर फाई नॉट से, और ये किसके बराबर होता है? H न्यू नॉट, ठीक है। यहां पे बच्चों जो न्यू नॉट है, न्यू नॉट कहलाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इससे कम फ्रीक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। तो ये बच्चे पहला प्रूफ था कि यहां पे जो लाइट बिहेव कर रही है वो पार्टिकल के जैसे बिहेव कर रही है। अब देखिए सेकंड ऑब्जर्वेशन ये देखा गया, सेकंड ऑब्जर्वेशन था देयर इज नो टाइम लैग, है ना। टाइम लैग नहीं है बच्चे। इसका मतलब यह है कि जैसे ही फोटोन मेटल सरफेस पे पड़ता है इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता है। अगर वेव होती तो थोड़ा सा टाइम तो लेता है, ठीक है। तो बच्चे सेकंड प्रूफ है। थर्ड प्रूफ है कि जो लाइट है बच्चे, है ना, अगर हम उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो अगर ये वेव जैसे बिहेव करती, वेव जैसे बिहेव करती, तो उस केस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं बढ़ना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो बच्चे ये थ्री फॉर्मेट थे जिनमें अजम्पशंस के जो हमारा ऑब्जर्वेशंस हैं और कंक्लूजन है, ठीक है। तीसरा इन्होंने बताया कि इफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन is emitted, if a photoelectron is emitted by absorbing a photon, है ना, then some part of its energy is used to free the electron, है ना, and remaining part is used as kinetic energy, ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये बताता है कि एक फोटो इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा एक फोटोन एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो बच्चे आइंस्टाइन्स रिलेशन से आ जाता है। आइंस्टाइन्स रिलेशन बताता है कि जो फोटोन की एनर्जी है वो किसके फॉर्मेट में खर्च होगी? वर्क फंक्शन और प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन, है ना। तो यहां पे हम लिख सकते हैं एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये बच्चे हमें आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन मिल जाता है। क्लियर?